Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 9 Maps our companion environmental study part 1 English. बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 9 मैप आवर कंपेनियंस। तो यहाँ पे आपने देखा हो बच्चों मैप देखा होगा, जैसे बहुत सारे मैप होते हैं, सिटीज़ के होते हैं, कंट्री के मैप्स होते हैं, हमारे वर्ल्ड का मैप होता है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया का मैप होता है। तो हर ऐसे प्लेसेस होते हैं, सिटीज़ होते हैं, हमारी कंट्री होती है, हमारे वर्ल्ड का हर जगह का मैप होता है, जिससे हमें जगह में पहुँचने के लिए हमें आसानी होती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी कंट्री इंडिया का भी मैप है। अगर हमारा जैसे ये वर्ल्ड है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, तो उसका भी एक मैप होता है। जो प्लैनेट है, जो एरिया है, जो सिटीज़ रहती है, हर एरिया का एक मैप होता है, जिससे हमें वहाँ पहुँचने में आसानी होती है। सपोज एग्जाम्पल आप स्कूल में स्टडी करते हो, अगर जब आपका घर किसी बिल्डिंग में होगा या किसी कॉलोनी में होगा, तो उस जगह का भी एक मैप होगा। अगर वो मैप अगर हमारे पास हो तो उस जगह से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन मैप और कंपेनियन। मतलब आज का जो लेसन है मैप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। The land in our environment is not of the same height everywhere. This uneveness gives rise to various land shapes, creating different landforms such as mountain, valley, plateau, plains, and island. You study this in the third chapter. जैसे आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे हर जगह का जो रहता है, हमारी एक ज़मीन है, जैसे एक हमारी ज़मीन है, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, तो यहाँ पे जो हमारा जो है वो क्या है बच्चों, 21% क्या है हमारा लैंड है, और पूरा जो 79% क्या हो गया बच्चों, लैंड। 79% क्या हो गया बच्चों, वाटर है। मतलब यहाँ पे जो हमारे प्लैनेट अर्थ में वाटर की जो क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड की। लेकिन जो हमारा लैंड है तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एक हमारे लैंड में एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, आपको वैली देखने को मिलेगी, प्लेटू, प्लेस, आइसलैंड, ये सब सारी चीज़ें, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। For proper understanding of our environment, it is necessary to study the physical और natural setup of the land. अगर वाकई हम अपने environment को understand करना चाहते हो तो उसके लिए हमें physical natural setup लेना बहुत ज़रूरी है। In standard 4, when we learnt about map, we saw 5,000 year old map. This means that man has felt the need to make map since ancient time. अभी यहाँ पे हमने जैसे 4th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, तो जब जैसे हमारी जो पहले हिस्ट्री थी कि जब ह्यूमन बींग लैंड पे आया था, जब इंसान धरती पे कदम रखा था, तो बहुत एशियंट टाइम में, पुराने ज़माने से इंसान किसका इस्तेमाल करता था बच्चों, मैप का इस्तेमाल करता था, जिससे हमें आसानी से हमें पता चले कि हमारी जो प्लेसेस है, हमारी जो माउंटेन है, ये वैली है, आइसलैंड, रिवर है, वो सब कौन कौन सी जगह में आएगी। This meant that man has felt the need to make maps since ancient time. At that time, maps were mainly used in war while fighting a battle. It is important to have detailed knowledge of terrain. It helps in working out strategies of defending the enemy. Map were very useful for this purpose. अब यहाँ पे जब जैसे जो इंसान था, जो धरती पे कदम रखा, जो ह्यूमन बींग था, ज़मीन पे जब वो आया, मतलब पुराने ज़माने में, एशियन टाइम में जब थोड़ा थोड़ा ग्रोन अप होने लगा, तब बड़ी बड़ी वॉर होती थी कि इनके ज़माने में महाराजा राजाओं की जो वॉर होती थी, तो वो किसका इस्तेमाल करता था, उसके हैंड में क्या होता था, एक मैप होता था। एक ऐसा मैप होता था कि हमें ये एरिया यहाँ पर है, ये माउंटेन यहाँ पर है, ये वैली यहाँ पे है, रिवर यहाँ पे, ये आइसलैंड यहाँ पर है, जिससे हमें जगहों को ढूंढने में काफ़ी आसानी होती थी। तो अगर हमें किसी जगह जहाँ पहुँचना हो, तो हमारे लिए हमारे हैंड में अगर मैप होगा तो हम उस जगह को अच्छी तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द डिफरेंस इन देयर हाइट, शेप, वेरियस लैंडफॉर्म कैन बी शोन ऑन अ मैप. देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ शोइंग दिस लैंडफॉर्म ऑन अ मैप. लेट अस लुक एट दिस मेथड. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा जो मेथड है, जैसे अगर हमें किसी एरिया का मैप बनाना होता तो हमें सब मेंशन करनी होती कि ये हमारे स्कूल किधर है, कॉलेज किधर है, मॉल किधर है, हॉस्पिटल कहाँ है, तो हमें बताना होता कि ये फॉरेस्ट है, ये रिवर है, ये माउंटेन है, जिससे हमें अगर उस जगह पहुँचना है तो हम आसानी से पहुँच सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैप है,
ट्राई दिस, यू आर गोइंग टू अ पॉट फॉर योर स्कूल ट्रिप, यू ट्रेवल बाय बस टू सर्टेन। अभी सपोज एग्जाम्पल आप पिकनिक ट्रिप पे जाते हो या किसी फोर्ट पे जाते हो या कोई अम्यूजमेंट पार्क जाते हो, तो देखो आपके साथ जो पिकनिक में जाने के लिए देखो आपको कोई गाइडेंस रहता है, जो आपने हैंड में क्या रखा रहता है, मैप रखा रहता है, जिससे आपको वो एरिया में आपको पहुंचने में आसानी होती है। Why have color been used in map B? How is map C different from the other two map? In which direction is the highest point in map A, B, C? In which map can the landform be seen most clearly? अभी यहाँ पे आपने देखा जैसे A मैप है, B मैप है और C मैप है, तो हमें कौन से एरिया में पहुंचना है? जैसे आपने देखा मैप A देखा, मैप B देखा, मैप C देखा। The length and width of landform can be easily shown on a piece of paper. However, the height and depth cannot be shown as easily. There are different methods of showing the elevation or height of the land. Contour line method, layer tinting method, digital elevation model. जैसे हमें contour line बनाना हो या layer tinting digital elevation model बनाना है। Contour line method. This method is used to show the uneveness of the landform on a map. The height of the land is measured from sea level next point of the same height. Identify their position marked accurately on the map. This location are joined with line. Such lines are called contour lines. See a map A in the map. In the map lines are drawn. Each joining places the specific height. This way the relief of the land can be easily shown. इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ द लैंड एंड हाइट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। अगर हमें कोई मैप बनाना हो तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि हमारे एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आ रही, जैसे माउंटेन आ रही है, वैली आ रही, रिवर आ रही, आइसलैंड आ रही, तो इन सब चीज़ों को हमें फाउंड आउट करना है और उसे कलर दे देना है। Point then the get of the that is a fort on a hill. To reach the fort, you have to cross another hill and also valley. Show the two hills and the valley in the blank box given on this page. How will you show the valley is deep and mountain is high? अगर आपको मैप बनाना है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर वाकई आप मैप बनाना चाहते हो, कैन यू टेल, तो आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उसमें आपको सारी चीज़ें बनानी है। फॉर एग्जांपल आप फोर्ट पे जा रहे हो तो आपको फोर्ट पे दिखाना है, ये वैली है, ये माउंटेन है, रिवर है, ये गार्डन है, आपको सब ये सब सारी चीज़ें बतानी होगी। यहाँ पे फॉरेस्ट कहाँ पर है, ग्रीनरी कितने हैं, कितने प्लांट्स हैं। Study the map shown above. All three maps show the same area, but they look different. Study the map. Answer the following question. In map पे how has the height of the land been shown? मतलब आपको देखना है कि कैसे हाइट दिख रही है। Observe the given diagram. Note that where is there this lies between the color line. The slope is trapped. Where is the distance great? The slope is gentle. Light tinting method. This method is based on contour line. In this method, the space between contour line are filled with color. Each color indicated on height. For example, water bodies are color blue, whereas the adjoining line in color dark green. Land higher than its color are light green. Next light higher land is color yellow and so on. अगर वाकई आप मैप बनाना चाहते हो तो आपको जो भी प्लेसेस उसको आपको डिफरेंट कलर देने होंगे हाइट के हिसाब से। Study the given color index and note how the color change with the height. The colors between the contour line show up the difference in the physical setup. See map A. तो यहाँ पे आपने देखा ये जो मीटर्स है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल. This is the most modern method. In this method, the information obtained through a man-made satellite is presented with the help of computer. See map C, we can directly observe the difference in the height of the landform. Maps made using the above the method help to understand the physical setup of the region. In other words, they give us idea of relief shape. Using computer, we can even find the height of the each point on a digital map. Physical map can be used in military operation, tourism, drawing up mountain road, in making regional development plan. अगर वाकई आपको कोई टूरिज्म का मैप बनाना है या माउंटेनिंग रोड का बनाना है तो उसके लिए आपके पास मैप हो, मिलिट्री मैप बनाना है या टूर का मैप बनाना है या कोई माउंटेनियरिंग पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मैप होना ज़रूरी है। अगर मैप आपके पास होगा तो आप
जहाँ भी पहुँचना जहाँ भी जाना चाहते हो आपको वो प्लेस ढूंढने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो मिलिट्री का मैप भी आप बना सकते हो, टूरिज्म का मैप और माउंटेनिंग रोड का मैप भी आप अच्छी तरह से बना सकते हो। यूज योर ब्रेन पावर, अभी आपको अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। Place of different height are shown in the above box. Above box. Find and join the dots that show place the same height. What method of showing the landform on a map have you used here? Write the answer in the box each below. तो यहाँ पे आपने देखो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, तो आपको उसको क्या करना है बच्चों, ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है। तो आपको आपके लिए एक मैप बन जाएगा ये। डू यू नो nowadays many modern method of making map have been developed. Previously relief was shown using the hill shading technique. This map, the map given below in example of this. तो पहले भी देखो माउंटेन पे मैप बनाए जाते थे, क्योंकि पहले पेपर्स वगैरह नहीं रहते तो लोग कहाँ नक्शा बनाते थे, ये दीवार पे बनाते थे, माउंटेन पे की जो अपर पार्ट रहती थी उस पर बनाते थे। आप हिल शेडिंग देख सकते हो कि यहाँ पे आप ऐसे प्लेसेस बनाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ जा रही है। Use your brain power. A man made by the layer tending method is given in another chapter. Find the map and return its write its caption in the blank box below. अगर वाकई आप मैप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो कोई ब्लैंक पेपर लेके बना सकते हो। Try this. Make an outline map showing various अगर places in your neighborhood or school। अभी यहाँ पे जैसे आपको मैप बनाना है, आप देख रहे हो आपको नेबरहुड में कोई मैप बनाना है या स्कूल का कोई मैप बनाना है, तो आपको exchange your outline map with those of your friends. Exchange your outline map with those of your friend. Exchange your outline map with exchange your ex, exchange your outline map with those of your friends. Make a list of what you understand, do not understand in your friend's map. Discuss this thing with another. Think about why did not the understand some of the things your friends had be shown in their map. तो वाकई अगर आप किसी जगह का मैप बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप टूर पे जा रहे हो या पिकनिक पे जा रहे हो या कोई पार्क पे जा रहे हो या पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको माउंटेनिंग के लिए जा रहे हो, मिलिट्री का कोई मैप होता है जिससे जहाँ पे आपको जिस जगह पहुंचना है तो वो प्लेस तो आपको ढूंढने में आसानी होती है। जैसे आप स्कूल में स्टडी करते हो तो वहाँ का भी एक मैप होता है। जैसे आप अपने बिल्डिंग में रहते हो या रहते तो आपका जो कॉलोनी है, सिटी का भी मैप होगा कि आपके जो सिटी में कितने प्लेसेस है, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस है, कितने मॉल है, कितने मार्केट है। Many people use map. Many components are shown in the map or outline map. If these components are shown on the different mapping, it will be difficult to understand. Therefore, standard signs symbol are used to make the map easily to read. This symbol and sign are usually used for specific component. That is why everyone can understand them. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट सब हर चीज़ का इस्तेमाल करते थे, साइन बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, उस पर आप एरिया का नाम दे सकते हो। Convention signs. Signs are used to show various things on a map as per convention. These are in the form of letter, geometrical shape, for example, line, circle, triangle, dots. अगर आप जैसे मैप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइन से भी आप प्लेसेस को दिखा सकते हो कि ये स्कूल है, कॉलेज है, ये बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल है, ये पार्क है, ये गार्डन है, ये रिवर है। और सर्कल से आप क्या बनाते हो, सर्कल से भी प्लेसेस बता सकते हो और ट्रायंगल से भी बता सकते हो और डॉट से भी बता सकते हो।
Convention symbol. Symbol are used to show various things on a map as per convention. Symbol are miniature and drawing of the respective object. For example, temple, mosque, fort. अभी यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल आपने इंडिया का मैप बनाया या मुंबई का मैप बनाया, कानपुर का बनाया, नागपुर का बनाया, जयपुर का बनाया, तो आपको दिखाना है कि ये मॉक्स है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये गार्डन है, ये पार्क है, रिवर है, ये माउंटेन है। आपको सारी एरिया को आपको शो करना होंगे। The use of sign up and symbol in a map help the reader to get extent information about the place on the map. A list of the things that sign and symbol represent is given in the key to map. तो अगर यहाँ पे आप साइन का इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ों को हमें आप कोई भी, जैसे आप स्कूल दिखा रहे हो तो स्कूल का कोई सिंबल ले लो, जैसे आप रेलवे स्टेशन दिखा रहे हो, बस स्टॉप दिखा रहे हो, माउंटेन दिखा रहे हो, हॉस्पिटल दिखा रहे हो, तो आपको सिंबल यूज़ करना होगा। कैन यू टेल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइन सिंबल एंड राइट द नेम्स इन द बॉक्सेस। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो एक साइन है, पेंसिल है, ये देखो ये चैनल का सिंबल है, ये डॉक्टर का सिंबल है, ये देखो ये बाल भारती का सिंबल है। तो अगर आप सिंबल बनाओगे तो बच्चों तो यहाँ पे बच्चों अगर सिंबल आप बनाओगे तो किसी चीज़ का, तो आपको प्लेसेस को ढूंढने में आसानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया ये नटराज पेंसिल है, ये चैनल है, दूरदर्शन चैनल है, ये डॉक्टर का लोगो है, ये आप देख सकते हो ये सिंगल का लोगो है, यहाँ पे जो एक गर्ल एंड बॉय स्टडी कर रहे हैं वो बाल भारती का लोगो है। तो आप यहाँ पे अगर सिंबल का इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टडी द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द सिंबल यूज बाय द सर्वे ऑफ इंडिया वाइल मेकिंग मैप्स। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे पीओ है, हार्बर है, लाइट हाउस है, फोर्ट है, बरियल ग्राउंड है और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे बाउंड्री लाइन के लिए, जैसे आप माउंटेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, रिवर के लिए, टेम्पल के लिए, मॉक्स के लिए, कॉलेज के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो ये सब सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे जितने बच्चों आप देख सकते हो सिंबल दिए गए हैं, बैटल फील्ड, रेलवे, वेल, स्प्रिंग, ट्रायंगुलेशन, मार्क, सेटलमेंट और ग्रास, कंटन लाइन, लैक, रोड, माइन, रिजर्व। इससे आपको आसानी होगी, मतलब आपको वो एरिया को ढूंढने में। रेलवे स्टेशन का भी आप मैप बना सकते हो, सिंबल बना सकते हो, बस स्टॉप का भी बना सकते हो। सर्वे ऑफ इंडिया इज द मोर वाज मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1767. This institute has made a large number of topographic map of the Indian subcontinent on various scale by conducting field survey. These maps are known in the world over for their query. The institute headquarters are in the देहरादून in उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप देहरादून का आप उसका ये सिंबल देख सकते हो, उत्तराखंड का सिंबल देख सकते हो। Use the brain power. Jasbir and Manjit are reading a map. They do not understand the following sign and symbol. Will you help them by writing the meaning of each sign and symbol? अभी यहाँ पे जो जसबीर और मंजित के पास क्या एक मैप है, लेकिन उनके पास सिंबल भी दिखा है, लेकिन उन्हें मैप रीड करने में काफ़ी तकलीफ हो रही। तो आप उनकी कैसे हेल्प करोगे? जैसे ये पोस्ट ऑफिस है, ये किसका साइन है आपको देखना है, ये रेलवे स्टेशन है, ये क्या क्या जगह है ये आपको देखना है। अभी ये बच्चों ये क्या है, ये लाइट हाउस है, ये किसका सिंबल है, ये फोर्ट है। यहाँ पे ये जो ऐसी लाइन बनी हुई है ये रेलवे स्टेशन है, और वो क्या है, स्प्रिंग है, वेल है। अगर ये सारे साइन के आपको साइन सिंबल राइट इन द ब्रैकेट। Try this. Make an outline map of your neighborhood or school. Make an outline map of your neighborhood or school like you did before. First, decide the sign and symbol you'll use. Use them in the map. Do you now understand each other outline map better? अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कोई मैप बना रहे हो, जैप सिटी का बना रहे हो या एरिया का बना रहे हो, कंट्री का बना रहे हो, तो आपको जैसे आप बॉम्बे में रह रहे हो तो आपको सारा प्लेस आपको शो करना होगा कि मेरे बॉम्बे में क्या है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपको सिंबल हार्बर कितने हैं, लाइट हाउस कितने, फोर्ट कितने, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कितनी है, ये आपको सारे सिंबल को शो करना होगा। या आप अपनी कंट्री इंडिया का मैप बना रहे हो तो आप ये सब चीज़ें आपको शो करनी है, रेलवे, वेल, स्प्रिंग,
आपको सारे सिंबल बनाने शो करने होंगे, जिससे हमें वो एरिया में पहुंचने में हमें आसानी होगी। ग्रास, कंट्री लाइन, लेक, फूड, माइन, रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब इन सब चीज़ों से हमें आसानी होगी। तो ये जो आज का लेसन था, आज हमने क्या सीखा, व्हाट ये लर्न, इंट्रोडक्शन टू लैंड फॉर्म, मतलब एक हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारी जो लैंड की जो क्वांटिटी है काफ़ी कम है और जो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया हमारी लैंड जो है 21% है और जो वाटर है 79% हमारे प्लैनेट अर्थ में है। तो हमने मैप के बारे में इसलिए क्यों सीखा कि मैप्स अगर हमारे वर्ल्ड का होगा, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो या कंट्री का मैप हो, बहुत सारी कंट्री होती है, या सिटी का मैप हो, या हम जहाँ भी रह रहे हो उस एरिया का मैप हो, वो हमारे लिए चीज़ों को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। मेथड ऑफ शोइंग फिजियोग्राफी, मतलब अगर हम सिम्बॉल का इस्तेमाल करेंगे तो और आसानी होगी, हमें मैप रीडिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे जो मिलिट्री रहते हैं, जो आर्मी ऑफिसर रहते हैं, उन्हें भी किसी एरिया में जाना होता है, किसी जगह जाना होता है, तो वो मैप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो माउंटेनियर रहते हैं, या अगर हम फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं या पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं या फोर्ट पे जा रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क पे, हमारे पास मैप होता है तो हमें उस जगह पहुंचने में काफ़ी आसानी होती है। द यूज़ ऑफ कलर टू शो हाइट, तो आप कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एरिया की हाइट कितनी है। द यूज़ ऑफ कन्वर्जेंट साइन एंड सिम्बॉल, अगर आप सिम्बॉल का इस्तेमाल करोगे तो और आसानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एशियन टाइम में किसका इस्तेमाल करते थे, लोग मैप, इंसान जो था हमारी लैंड पे तो आया था, लेकिन वो किसका इस्तेमाल करता था, वो माउंटेन पे या वॉल पे मैप बनाता था, जिससे हमें चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी आसानी होती। लेकिन जो आजकल हमारा सिस्टम आ गया है, मॉडर्न ज़माना हो गया है, कि लोग मैप तो बना रहे, लेकिन मैप के साथ साथ अपना एक सिंबल भी रख देंगे, जिससे और आसानी होगी कि हमारा पोस्ट ऑफिस, हार्बर, लाइट हाउस, फोर्ट, बरियल ग्राउंड, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, ये सब कहाँ है, रेलवे, स्प्रिंग, ग्रास, लेक, रोड, मरीन रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें कहाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी ढूंढनी होती है। तो इसी तरह जो मैप है हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है। अगर जाए हम प्लैनेट अर्थ में तो ज़रूर रहे, लेकिन प्लैनेट अर्थ में ऐसी बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, लैंड की जो क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन जो जैसे हम इंडिया में रह रहे या सिटी में रह रहे या हम अब्रॉड में रह रहे, तो हर किसी के लिए, हर प्लेस के लिए एक मैप का होना ज़रूरी है। तो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।